हेलो स्टूडेंट। तो नौकरियां ही नौकरियां आ रही हैं, मतलब समझ रहे हो कि नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए नोटिफिकेशन आ गया है कल। और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लाइक रेलवे ग्रुप डी हो गया, ओके, उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आ गया है आज। चलिए, ये तो होगी नोटिफिकेशन को लेकर बात। अब बात कर लेते हैं हम एक इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, किस किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या क्राइटेरिया है। ओके, रिजर्वेशन वाला क्या सीन है, जो सर्टिफिकेट ओबीसी नॉन क्रिमिलियर का, और इसमें फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करने हैं तो उसमें किस तरीके से होगा, और पेनल्टी कितनी है, ठीक है, फीस कितनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो डेट जो नोटिफिकेशन की है वो है 22 फरवरी 2025, जो कि कल आ चुका है। इसकी लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 11 फरवरी 2025। ओके। अब यहाँ पर हम एक क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। देखो, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करके आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। या तो आप अप्लाई कर लो ओटीआर के थ्रू, ठीक है, और या फिर आप ऐसे ही नंबर से रजिस्ट्रेशन करके तब आप कर सकते हो। ओके, दोनों प्रोसीजर से आप कर सकते हो, किसी से भी। फिर बात करते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ ओटीआर प्रोफाइल, जो इसमें दिया हुआ है कि अगर आपको मान के चलो ओटीआर प्रोफाइल है आपकी जो भी बनाई हुई है, पहले बनाई हुई है, आपने हो सकता है लास्ट ईयर आपने अप्लाई किया हो तो उसमें कुछ चेंज करना हो इस बार, तो वो आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो वो आपका हो जाएगा विद इन 7 डेज के अंदर अंदर वो आप कर सकते हो। ओके, रजिस्ट्रेशन के बाद। और जैसे कि लास्ट डेट है 11 फरवरी। ओके, तो 11 फरवरी अगर इस तरीके से लास्ट डेट है तो इसके बाद 7 दिन, लाइक 18 तारीख तक उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल वुड बी 18 फरवरी 2025। ओके। अब देखो, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन प्रोसेस, ये देखो सेम वही है, 12 तारीख से 18 तारीख तक, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट डेट। लास्ट डेट हम लोग बता दिया 11 फरवरी 2025। पेनल्टी, अब भाई पेनल्टी, अब आपको पता है कि यार 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो 2 मार्क्स का है तो इसके हिसाब से 1/3 की पेनल्टी लगेगी और वो होगी 0.663। इसे हम एक मान लेते हैं 0.67 के करीब समथिंग। ठीक है, तो ये आपकी पेनल्टी मार्क्स होंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, ये क्या है। अब देखो, बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान के चलो 25 मई को पेपर है। ओके, तो 25 मई को पेपर है, तो आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट हुआ कि यार ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, बाई ऑप्शंस गलत होता है, या फिर ये क्वेश्चन ही बिल्कुल ही खत्म है, या फिर खराब है क्वेश्चन, ठीक है, या रॉन्ग क्वेश्चन है। तो उस तरीके से अगर आपको कुछ उसके ऊपर डाउट करना है तो उससे नेक्स्ट डे, जैसे 25 तारीख के बाद नेक्स्ट डे 26 तारीख से, और 7 दिन टाइम फ्रेम दिया हुआ है, 7 दिन तक, उस तक आप इसको क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो उसके पास, कमीशन के पास। मेक रिप्रेजेंटेशन टू द कमीशन ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड इन पेपर ऑफ द एग्जाम, तो आप उसकी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। अब उसमें ये चीज बोलिए कि ये जो रिप्रेजेंटेशन आप दोगे कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो आपका गलत है। ओके, या तो ऑप्शंस के वाइज गलत है या फिर एक क्वेश्चन ही गलत है, लैंग्वेज ही गलत है इसकी। तो उस तरीके से अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो वो सबमिट होगी ओनली क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, इस पोर्टल पर, जो यहाँ से यूआरएल पर क्लिक करके आपको ओपन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि भैया कि नो रिप्रेजेंटेशन बाय ईमेल, पोस्ट या फिर हैंड और बाय एनी अदर मोड सेल बी एक्सेप्टेड। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन या तो आप मेल कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो या फिर ऑफलाइन आप भेज रहे हो बाय हैंड, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, और ना ही 7 डेज के बाद, लाइक अगर मान के चलो 26 तारीख से स्टार्ट हुई और 25 तारीख के बाद 26 से 7 दिन तक स्टार्ट हो गई, तो उन 7 दिन के बाद आप ये रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मोबाइल, ये तो बैंड वगैरह है, जैसे आप मतलब क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन देने, एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो उसमें आप कोई महंगे गैजेट्स वगैरह या कोई अपना महंगा सामान या घड़ी, डिजिटल वॉच, ये सारी चीज़ें आप लेकर नहीं जा सकते हो। ओके, अब मेन जो चीज़ है जहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, वो क्या है, वो है भाई ये कि फोटोग्राफ फिलिंग वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो, अपलोड करने के लिए सिस्टम क्या है, देखो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि यार 1 महीने पुराना चल सकता है या 2 महीने पुराना फोटो चल सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 महीने तो चलता ही है। बट अगर किसी नोटिफिकेशन नहीं पड़ी हुई है तो वो 1-2 महीने पुराना डाल देते हैं। बट यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही मेंशन किया हुआ है कि जो आपका जो अपलोडेड फोटोग्राफ है वो नॉट मोर देन 10 डेज ओल्ड, मतलब 10 दिन से पुराना होना नहीं चाहिए। ओके, लाइक
जैसे मान के चलो मैंने अपना फोटोग्राफ खिंचवाया हुआ है, आज देखो आज 23 तारीख है, ठीक है, कल ये नोटिफिकेशन आया था 22 तारीख को, 22 तारीख से स्टार्ट हो गई। ओके, मैंने 10 दिन पहले मान के चलो मैंने 12 तारीख को अपना फोटोग्राफ खिंचवाया हुआ है, और उस फोटो के ऊपर मेरा नाम और जिस दिन वो फोटो क्लिक हुई है उस दिन की तारीख वो होनी चाहिए। अब मान चलो मेरा 10 दिन पहले है तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने अगर उससे और 2-4 दिन पहले खिंचा हुआ है तो मेरा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें मेरी डेट मेंशन है कि जिस दिन मैंने वो फोटो खिंचाया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और दी हुई है कि द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट, ये मैंने आपको बता दी। उसके बाद अगर आप फोटो खिंचा रहे हो तो आपका जो फेस है, कैंडिडेट फेस शुड ऑक्युपाई 3/4 ऑफ द फ्रेम ऑफ स्पेस ऑफ द फोटोग्राफ। मान लो इस तरह के फोटोग्राफ है तो इसका 3/4 इतना इतना एरिया जो होता है वो आपका फेस कवर करना चाहिए। ओके, 3/4। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ दी हुई है कि जो वेन्यू है, लाइक आपका जो हमें सेंटर आया हुआ है वहाँ पर आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट पहले आपको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। ओके, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट में हो या फिर इवनिंग शिफ्ट में हो, दोनों एग्जाम्स में। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपकी पोस्ट की डिटेल है, लाइक IAS IPS IFS ये सारी चीज़ें। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी कितनी है इस बार वैकेंसी है 979। ठीक है, इसमें कितनी वैकेंट है, किसके लिए, रिजर्वेशन के लिए कितनी है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको टोटल वैकेंसी कितनी है, 979, इतनी हमारी टोटल वैकेंसी इस बार आई है। लाइक अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर से हमारी ये कम है। ओके, लास्ट ईयर 1100 के समथिंग थी, इस बार 979 है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा डिजेबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है, तो इसके ऊपर कोई बात नहीं करनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई, आप बहुत बार जैसे हम सेंटर पर पेपर देने के लिए जाते हैं अपने स्कूल में, तो बहुत बार आप लोग देखते हो कि यार जो मेरा एरिया है, लाइक नज़दीक नज़दीक के बच्चे हैं जो सेंटर के आसपास के हैं वो तो वहाँ पर पहुँच गए, बट हम देखते हैं कि कुछ दूर वाले बच्चे भी हैं। क्योंकि अब मान चलो जैसे दिल्ली वाले बच्चे हैं, किसी और जगह पेपर देने जा रहे हैं और उन्होंने दिल्ली में सेंटर है ऑलरेडी, तो दिल्ली में ही क्यों नहीं भरा उन्होंने बहुत बार। तो इसमें क्या सिस्टम है कि ये देखो, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स विल बी ऑन फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। आप जैसे मान के चलो 22 तारीख को ये एप्लीकेशन मतलब नोटिफिकेशन आया और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए, तो जितनी जल्दी आप भर दोगे और उतनी जल्दी आप अपना नज़दीक का सेंटर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। अब मान के चलो लास्ट डेट अगर 11 तारीख है तो मैंने लास्ट डेट कोई फॉर्म फिल करा, तो यहाँ पर जो मेरे जो पास वाले सेंटर हैं उसकी विंडो हो जाएगी क्लोज, लाइक कि भैया यहाँ पर सीट अब फुल हो चुकी हैं, अब आप या तो इस सेंटर पर भरो या फिर इस सेंटर भरो, इस तरीके से। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप भर, अगर आपको अपने नज़दीक का सेंटर लेना है तो भाई आप जितनी जल्दी भरोगे उतना अपने आपके लिए फ़ायदा है। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। ओके, तो ये सिस्टम हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, अब ये तो आपको पता है यार, प्री होगा पहले, फिर उसके बाद मेंस होगा। मेंस में 9 पेपर होंगे, जिसमें से 2 पेपर जो हैं वो क्वालिफाइंग होंगे, हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज वाला पेपर होता है। बाकी उससे अदर जो 7 पेपर होंगे उसकी आपको मेरिट लगेगी। ठीक है, उसके बाद पर इंटरव्यू होगा जो पर्सनली टेस्ट होता है, लाइक कितने मार्क्स का, 275 मार्क्स का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाई देगी। देखो ये हमने एक तो एग्जामिनेशन का देख लिया, हमने सेंटर का देख लिया, फोटोग्राफ किस तरीके से अपलोड करने हैं। ओके, पेनल्टी, लास्ट डेट कब है, कोई हमें लाइक हमारे जो OTR है उसमें हमें कुछ भी चेंज करना है तो उसको ऊपर देख लिया हमने। अब यहाँ पर कुछ लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हमें देख लेना है। लाइक अगर मैं बात करूँ कि आपके पास डिग्री है या नहीं है। ओके, एज, एक चीज़ और है एज का। अब देखो एक हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। अब अटेम्प्ट है SC ST उनके अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, OBC का 9 है, और अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो मतलब ठीक है उसके 6 अटेम्प्ट है। और उसके बाद हम बात करते हैं फीस की। तो फीस में क्या सिस्टम है, देखो फीस SC और ST वालों की तो या लाइक या फिर जो डिजेबल कैंडिडेट है उनकी तो एग्जेम्प्ट है, मतलब फ्री है, और बाकी को 100 रुपये पे करने हैं। और इसमें जो फीमेल गर्ल्स की जो फीस है वो भी माफ़ है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हाउ टू अप्लाई। देखो हाउ टू अप्लाई यार वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, या तो आप नंबर से भी कर सकते हो रजिस्टर करके, या फिर OTR ID से आप कर सकते हो। मॉडिफिकेशन कैसे होगा, मॉडिफिकेशन मैंने बता दिया, 7 दिन का टाइम मिलेगा। जिस दिन आपकी जो लास्ट डेट होगी एग्जाम की, लाइक 11 फरवरी, उसके बाद आपको 7 दिन मिलेंगे। ठीक है, 12 से 18 तक, ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ आगे बात कर लेते हैं।
लास्ट डेट की बात हो गई 6 PM तक। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये रहा मेन चीज़ जो आपकी सर्टिफिकेट को लेकर है। तो यहाँ पर देखिए, जो ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीएससी 2025 मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 22-23 और 23-24 एंड इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2024 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 दैट इज 11 फरवरी 2025। ये क्या कहना चाह रहा है? देखो, आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी ईयर का, वो आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है, जो 2023-24 की जो फाइनेंशियल ईयर है, लाइक 1 अप्रैल 2024 उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद का आपका एप्लीकेशन, ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और आपका जो सर्टिफिकेट है नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लाइक 11 फरवरी 2025 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है। और एक चीज़ और है कि जो आपकी जो सर्टिफिकेट है उसका जो इनकम का बेस है, लाइक आपकी जो इनकम रही होगी उसका जो बेस, जो क्राइटेरिया है, वो आपका जो फाइनेंशियल ईयर से इंक्लूड किया हुआ है 2021-22, 22-23 और 23-24। लाइक जो आपकी इनकम है उसका बेस इन 3 ईयर्स में हो सकता है। और बल्कि जो इशूड होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इस ईयर में। 2023-24 का जो हमारा जो बजट, जैसे हम बजट प्रेजेंट करते हैं कि भाई जैसे मान के चलो अब इस बार 2025 चल रही है तो 2025-26 का बजट प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 2023 में 23-24 का बजट प्रेजेंट किया गया होगा फाइनेंशियल ईयर। तो 2024 जो है वो कब खत्म हो गया? वो हुआ था लाइक जो उसका फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 वाला, वो खत्म हुआ था 1 अप्रैल 2024 को। तो इसके बाद का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, समझिए। तो यहाँ हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है, रिजर्वेशन वाला जो सर्टिफिकेट को लेकर है। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। और आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपकी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 ईयर की। ठीक है, 3 ईयर, या फिर आपकी कोई 4 ईयर की हो, जैसा भी हो, मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपको पास डिग्री होनी चाहिए, ये चीज़ है। ठीक है, और आपकी एज 21 होनी चाहिए। लाइक अगर इसमें भी बहुत बार लोगों के पास कंफ्यूजन रहता है कि सर मेरा जो डेट ऑफ ईयर है वो ये ईयर है और मेरी 21 एज इस टाइम हो जाएगी। अब देखो, मैं आपको एक सीधी सी चीज़ बताता हूँ कि आपकी जो एज है, जैसे मान के चलो ये फॉर्म 22 तारीख से स्टार्ट हुआ। ओके, तो आपकी जो एज है वो अगर आज भी इस 22 से और ये 11 फरवरी, ठीक है, इसके बीच आपकी एज 21 हो जाती है तो आप एप्लीकेबल हो, भर सकते हो। अगर इससे पहले भले ही आपकी एज 12 फरवरी को आपकी एज 21 हो, बट आप भर नहीं सकते, फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इस बीच में आपकी अगर एज 21 हो जाती है तो आप भर सकते हो। 22 तारीख से पहले 21 हो जाती है तो आप भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलिए, यहाँ पर आपका जो भी प्रोसेस था वो आपका ख़त्म हो चुका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।